अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्पेशली फ़ातिमा चनावन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा रहे हैं फॉल 2023 के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट से आ रहा था कि फॉर्म फिल करना बता दें जी, फॉर्म फिल करना बता दें। हे वी गो विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताऊंगी और जो जहाँ से जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँगी या फर्दर कोई वीडियो बना के भी आपको बता दूँगी। तो जी जनाब, हमारे पास ओपन है फातिमा चनावन यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। ये मैन एडमिशन फॉर्म है हमारे पास, जिसमें है कि फातिमा मैन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। और बैचलर डिग्री का है, जो कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्राम 2023 से 2027 4 साल का ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो उसका ये फॉर्म है। इसमें हमारे पास दो तरह के कोटा होते हैं। एक प्रोग्राम जो होता है रेगुलर में ये होता है कि आप रोज़ आते जाते हैं, और एक सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको जो है ना आपकी कंप्लीट फ़ी आपको खुद देनी पड़ती है। उसमें यूनिवर्सिटी अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए तो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट उसमें नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और तो मैं इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैं डायरेक्ट फॉर्म पे ही जाना चाहूँगी कि मैं ये अगर डिटेल पढ़ना शुरू कर दूँ इंग्लिश तो आप लोग मतलब बोर हो जाओगे और मैं खुद भी बोर हो जाऊँगी। मैं इसलिए नहीं इसको पढ़ना चाह रही, मैं हो सका तो एक्सप्लेन कर भी दूँगी किसी और वीडियो में, लेकिन इस टाइम सिर्फ मैं फोकस करना चाह रही हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। हे वी गो विद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। देखें जी, हमने फॉर्म निकाल लिया, ये मेरे पास फॉर्म आ गया। ये मैं इस टाइम में एज अ रेगुलर स्टूडेंट ये फॉर्म फिल करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म को जो है टिक ओनली जो है ना बॉक्सेस को टिक करना है, चेक बॉक्स करना है, ठीक है। इन केस बोथ द नेम ऑफ द बॉक्सेस आर मार्क द फॉर्म विल बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलर प्रोग्राम ओनली, ठीक है। तो इसलिए जो रेगुलर प्रोग्राम है इसको फिल करने के लिए मैं भी इसको फिल करने लगी हूँ। सेक्शन ए मेरे पास है, ये डिपार्टमेंट एंड डिग्री प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, ठीक है। सबसे पहले तो नेम ओनली 1, ठीक है। ये इस फॉर्म को फिल करने के लिए मेरा सबसे पहले मेरा नाम, जो मेरा आपका जो भी नाम है, फ़र्ज़ करें मैं फ़िलहाल कोई नाम रैंडम सा नाम रख लेती हूँ। मैं नाम रख लेती हूँ ज़ारा अहमद, बस कुछ भी, ठीक है। ज़ारा अहमद मैंने नाम रखा, उसके फ़ादर का नाम मैंने रख दिया अली अहमद रख दिया, ठीक है। उसके फ़ादर का नाम हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट जिस दिन आप पैदा हुए हैं, मंथ जिस महीने में आप पैदा, ये आपका महीना जो आपका साल था जिस साल में आप पैदा हुए थे, और फिर टोटल आपकी उम्र कितनी है वो इस आगे बॉक्स में लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है NIC या बे फॉर्म शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है। अगर आप जो 18 से 18 या 18 से अबव हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड बना होगा, तो यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, जो कि तकरीबन 13 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। अगर शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म पे आपका जहाँ पे नाम होता है ना उसी के नीचे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, तो वो आप ऐड करेंगे। नेशनैलिटी भी आप पाकिस्तान के हैं या किस मतलब मुल्क से जिससे भी है। रिलीजन आपका इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वट एवर जो भी रिलीजन है, ठीक है। उसके बाद प्रोवेंस आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलोचिस्तान से, किस हैं। अच्छा, डोमिसाइल सिटी जैसे कि पंजाब से तो आपका डोमिसाइल पंजाब का होगा, आप सिंध के तो आपका डोमिसाइल सिंध का होगा, आप KPK के हैं तो आपका डोमिसाइल KPK का होगा। इस तरह जो मतलब आपके प्रोवेंस है उनका। और फिर होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपकी रहाइश है, परमानेंट जहाँ आप पैदा हुए हैं वही एड्रेस आपने यहाँ मेंशन करना है। और फिर जो है प्रेजेंट एड्रेस, पहला प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद हैं। अगर आप अपने घर से मतलब आना जाना करेंगे यूनिवर्सिटी में तो आप वो वाला एड्रेस लिखें। अगर आप किसी हॉस्टल में हैं तो फिर वो प्रेजेंट एड्रेस आप वो लिखें, या अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं या आप किसी क्वार्टर्स वगैरह में रह रहे हैं तो आप वो वाला एड्रेस लिखेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस जो आपके रहायशी एड्रेस है, बाकायदा पक्का जो एड्रेस है, जो बचपन से लेकर जवानी तक का आपका फिक्स एड्रेस है, वो लिखना है आपने। टेलीफोन नंबर, अगर टेलीफोन है तो लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। और मोबाइल नंबर लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, आप पिंडी से, कराची से, इस्लामाबाद से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भैया आपका, ठीक है, वो सारा लिखना है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में देखें आपने यहाँ पे सबसे पहले SSC मतलब मैट्रिक जिस इदारे से आपने पढ़ी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन जिस इदारे से पढ़ा उसका नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिससे पढ़ी है आपने HSC मतलब 10वीं जहाँ से आपने पढ़ी उस मतलब बोर्ड के पेपर आपने दिए होंगे 10वीं में, तो वो लिखना है। ईयर जिस साल में आपने पास किया 10वीं उसको साल का लिखना। फिर आपका वहाँ पे 10वीं में रोल नंबर क्या था, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था, आपने कितने नंबर लिए हैं, आपके टोटल नंबर कितने थे, कितने टोटल नंबर में से आपने नंबर हासिल किए हैं। फिर आपके डिवीजन या ग्रेड क्या बन रहा है, BC D क्या ग्रेड बन रहे हैं, वो परसेंटेज लिख देनी है। और ग्रुप या मेजर सब्जेक्ट, आपके मेजर सब्जेक्ट क्या थे, कंप्यूटर साइंस था, आर्ट्स था, प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, जो भी था ब्ला ब्ला। सेम इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन FA या FSC के लिए आपने फिल करनी है, मतलब जो आपने कॉलेज में एजुकेशन की है कंप्लीट। मूविंग टूवर्ड उसके बाद है स्टेटस ऑफ एंट्री टेस्ट। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एंट्री टेस्ट तो आपने दिया होगा,
उसको नहीं देंगे तो आप इंजीनियरिंग या लॉ डिपार्टमेंट में उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसके स्कोर ऐड होते हैं। तो अगर आप उनमें अप्लाई करें तो वो यहाँ पे येस लिखेंगे, और अगर इंजीनियरिंग और लॉ डिपार्टमेंट में नहीं अप्लाई करें तो नो टिक करेंगे। रिजल्ट सबमिटेड, येस या नो, आपका रिजल्ट सबमिट हो चुका होगा अगर आपने एंट्री टेस्ट दिया है। तो अगर नहीं दिया तो मतलब किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, नहीं एंट्री टेस्ट दिया, ये वाला ये जो NTA और UAT जो टेस्ट हुए हैं तो इसको भी नो कर दें। और टेस्ट डेट, जिस दिन आपने टेस्ट अगर दिया था तो उसको टेस्ट डेट लिख दें, अगर नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। जब नो कर देंगे तो फिर उसके सामने खुद ही ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, जो आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन अटेंड की, मतलब कॉलेज का ड्रेस वहाँ पे लिखना है, ऊपर नाम बताना है और नीचे उसका ड्रेस लिख देना है। डेट ऑफ अटेंडेंस, आपने कब से शुरू किया था कॉलेज और फिर उसको एंड कब हुआ है, वो साल, जो जिस साल आपने कॉलेज शुरू किया वो डेट, और जिस साल आपने कॉलेज एंड किया वो डेट। अच्छा, ईयर ऑफ लास्ट एग्जाम टेकन, वही साल जिसमें आपने कॉलेज अपना एंड किया, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, अगर आपने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया तो येस, अगर नहीं पार्टिसिपेट किया तो नो, और उसको आप इस तरह डिटेल फिल करेंगे। पार्टिसिपेट इन एनी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, जैसे म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेज में, अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो येस, और अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया तो उसको आप नो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी है एकेडमिक डिस्टिंक्शन, अगर आपने अपनी कोई पोजीशन होल्डर थे आप या किसी और में, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको येस करेंगे। इफ़ नो तो प्लीज़ नो के टिक करना है। एनी अदर डिस्टिंक्शन, वो भी अगर कोई है तो मतलब कोई आपने अचीवमेंट हासिल किया तो वो उसको यस करना है, अगर नहीं तो फिर नो ही करना है। योर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लेवल, कंप्यूटर आपको कितना चलाना आता है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, जिस तरह का भी आता है आप उसको एक खाने में टिक कर दें। बेसिक में बहुत ही बिगनर्स जिसको कंप्यूटर हो, इंटरमीडिएट जिनको थोड़ा सा बेहतर चलाना है, तो एडवांस जिनको बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छा चलाना आता है वो टिक कर दें। एक बॉक्स सिर्फ टिक करना है इन सब में से। नाउ मूविंग टुवर्ड प्रोफेशन या कैरियर, योर चॉइस आफ्टर हैविंग कंप्लीट योर स्टडीज़, आपने कौन सी प्रोफेशनल कैरियर चूज़ किया अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो वो ऐड कर दें, करना चाहते हैं वो ऐड कर दें यहाँ पे। अच्छा, फैमिली इन्फॉर्मेशन, गार्डियन नेम, आपके फादर हैं या आपके मदर हैं या आपके भाई हैं, उनका नाम आपने लिखना है। अपने गार्डियन, आपके जो भी गार्डियन हैं, भाई, मदर हैं या फादर, उनकी जो है CNIC डिटेल डालनी है, ठीक है, मतलब शनाख्ती कार्ड की डिटेल। अच्छा, ऑक्यूपेशन, फिर वो क्या जॉब करते हैं, मंथली इनकम उनकी कितनी महीने की तनख्वाह है और उनका फ़ोन नंबर दे देना है। मदर नेम क्या है जी, उनका नाम लिखना है, फिर मदर का CNIC, इसी तरह मदर का ऑक्यूपेशन, अगर मतलब हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी आपके मदर, वो आपने यहाँ लिखना है। अगर हाउस वाइफ हैं तो डेफिनेटली उनकी मंथली इनकम नहीं होगी, अगर कोई और प्रोफेशन है तो उनकी मंथली इनकम होगी, और उनका अगर फ़ोन नंबर है तो ठीक है डाल दें, अगर नहीं है तो सेकंड में किसी और का, ब्रदर या सिस्टर का, जिसका डालते हैं डाल दें। अच्छा, नंबर ऑफ़ ब्रदर, आपके कितने भाई हैं, नंबर ऑफ़ सिस्टर कितनी बहनें, टिक करने बताने आगे नंबर बॉक्स में लिखना है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कितने बहन भाई जो हैं डिपेंड करें आपके पेरेंट्स के ऊपर, मतलब अभी जिनकी शादियाँ वगैरह नहीं हुई, जो पढ़ रहे हैं। और योर नंबर ऑफ़ ऑर्डर ऑफ़ बर्थ, आप किस नंबर पे पैदा हुए हैं। जैसे होता है ना, बड़े बहन भाइयों में आपका कोई रैंक होता है, ऑर्डर होता है कि आप पहले नंबर पे पैदा हुए हैं, दूसरे नंबर पे पैदा हुए, तीसरे, वो आपने बताना है। एनी अदर सिस्टर हु इज़ इन FJW स्टूडेंट, आपकी कोई और बहन जो यहाँ पे फातिमा चुना में पढ़ती है, यस तो मेंशन करें उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट और उसका सेशन मेंशन करें, मतलब वो किस साल में पढ़ी है, और अगर नहीं है तो फिर नो लिख के ख़त्म कर दें इसको। लैंग्वेज स्पीक एट होम, आप घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। स्पेशल नीड, वो आपने लिखनी है, और स्पेशल नीड, आप फिजिकल डिसेबल हैं, कोई आपको मतलब अल्लाह ना करे आपको कोई मसला है चलने फिरने में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। येस तो बताएं क्या मसला है, और अगर नहीं है तो उसको भी नो करके इस बॉक्स को भी छोड़ दें। इन केस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर फीमेल, प्लीज़ प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर कुछ होते हैं जो ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, तो अगर आप हैं तो यस टिक करेंगे, नहीं है तो उसको नो टिक करके आगे मूव कर जाएं। टोटल मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली सोर्स, मतलब आपकी फैमिली की टोटल कितनी पेमेंट है या मंथली इनकम है जो महीने का खर्च है, ठीक है। हैव यू एवर सबमिट एनी मैन फॉर्म, ये अगर मैन फॉर्म पहले कहीं जमा कराया फातिमा चांबे तो यस, अगर नहीं कराया तो ये पहली दफ़ा है आपका, तो नो करा के इसको ओके करें। और ईमेल एड्रेस अपने नीचे ऐड कर दें अगर आपका है तो, अगर आपका नहीं है तो फिर अपने भाई का या बहन का, जिसका भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर दें। सेक्शन C पे मूव करते हैं जनाब। इसमें आपने अपना वो कहते हैं ना हलफ उठाना होता है, जिसमें कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रही हूँ मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाए, और अगर मैं ऑलरेडी इस डिग्री के ऊपर मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा, ये सारी जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने चेक लिस्ट में ओके करनी है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, पहला है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आप अपने साइन करेंगे, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्डियन, फिर या जो आपको गार्डियन मतलब अब्बू या भाई या जो भी है बड़ा अम्मी है उनके साइन यहाँ पे कराने हैं, ठीक है जनाब। और फिर ये जो है हमारे पास
नेक्स्ट ईयर है, जिसमें नेक्स्ट ईयर ये होता है कि जिसमें कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम फातिमा जमा वेबसाइट। अच्छा, बैंक रिसिप्ट नंबर आपने लिखना है और उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के ऊपर बैंक रिसिप्ट नंबर भी होता है। आप फिर नीचे बताएंगे आप रेगुलर हैं या सेल्फ सपोर्ट हैं। आप रेगुलर हैं। कैंडिडेट नेम, आपका अपना नाम क्या है, और टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म सबमिटेड, आपने कितने फॉर्म सबमिट कराए, पहले 1 2 3 वो मेंशन करना है। ठीक है, मेन फॉर्म जो होगा उसका पहले, सबसे पहले डिग्री जो आपके इंटरेस्ट का है उसको पहले लिखें, फिर एडिशनल फॉर्म, दूसरा इंटरेस्ट, एडिशनल फॉर्म, तीसरा इंटरेस्ट, आप इनको इसी तरह लिखेंगे। ठीक है। वन अटेस्टेड, अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपसे, वन अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द अटैच फॉर्म फॉर एडमिशन ऑन दी बैचलर। आपके नीचे जो अटैच कापियाँ होनी चाहिए वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं का जो सनत है वो, FIFSC की मार्कशीट पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की मार्कशीट आपने साथ अटैच करके टिक करनी है। और अगर आपने कोई इंजीनियरिंग या लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो अपना टेस्ट का रिजल्ट सबमिट कराना है, वो टिक करना है, जो ये आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ है तो उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी अगर वो नहीं है तो बेफाम की कापी लगानी है। डोमिसाइल मस्ट होना चाहिए, फातिमा जनाब में डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। 3 इंचेस फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स 3 छोटी, वो जो बिल्कुल छोटे साइज़ की 101 साइज़ की तस्वीरें होती हैं वो 3 अटैच करनी है। और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, और करेक्टर सर्टिफिकेट जिस इदारे में आपने पिछले साल पढ़ा है उसका, कॉलेज का मतलब कि करेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर उसने क्या, टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी डिपॉजिट RS का अपने प्रोसेस, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो फ़ी दी है वो लिखनी है नीचे। और फिर क्या होगा कि फ़ी जब आप बैंक में देंगे फॉर्म जमा कराने के लिए तो 1000 ही होती है, और एडिशनल फॉर्म जो अटैच किए होते हैं, आप ये सारे जब डॉक्यूमेंट लेके आएंगे बैंक में जमा कराने के लिए, फर्स्ट वूमेन बैंक में, तो आप ये अपना डॉक्यूमेंट के साथ 1000 रुपया देंगे ताकि आपके फॉर्म जमा, और फिर एडिशनल फॉर्म आपने जितने लगाएंगे ना मैन फॉर्म के साथ, 3 लगाए हों 2 1, तो उसकी भी फ़ी पे करनी पड़ेगी, तकरीबन आपको 1200-1300 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। और फिर साइन यहाँ पे नीचे बैंक स्टैंप लगेगी, जब आप उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट चेक हो जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो यहाँ बैंक अपना स्टैंप लगा देगा। तो इस तरह ये आपका जो बैंक फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। और यूँ जो है एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई एनी फर्दर क्यूरीज़ है, कोई बात समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो और फॉर्म फिल करने में भी उन्हें भी आसानी हो। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्यूरी है, प्लीज़ डू लेट मी नो। और एडमिशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी जमा कराएँ, और अपनी जो जर्नी है फातिमा जनाह से 2023 से 2027 तक ऑनवर्ड कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद मी, बेयरिंग विद मी और लिसनिंग विद मी। और आई होप आपको एडमिशन फॉर्म में कोई मसला नहीं होगा, और जो प्रोसेस नहीं समझ आए नीचे कमेंट कर दें, आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच।